दुनिया की नजर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी पर टिकी है, जहां हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होने वाली है। यानी एक मंच पर दुनिया की दो महाशक्तियां होंगी और इस बड़े मुलाकात के कई मायने भी हैं। हालांकि ट्रंप और मोदी के बीच कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, इससे हम सब वाकिफ हैं, पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में दुनिया को इस बात की भी उम्मीद है कि ये दोनों दिग्गज आज विश्व जगत को नई दिशा दे सकते हैं, क्योंकि जब मोदी मेहमान हो और ट्रंप मेजबान तो स्वागत भी सबसे शानदार होता है और मैसेज भी लाउड एंड क्लियर जाता है। और बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी बताते हैं, इस वक्त वॉशिंगटन डीसी से सामने आ रही है, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ। वॉशिंगटन डीसी में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी का क्रेज साफ नजर आया। लोग सड़कों पर तिरंगा हाथ में थामे हुए नजर आए। भारतवंशी लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। नारों की गूंज साफ साफ सुनाई दे रही थी। साथ ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो मोदी मोदी की गूंज आज वॉशिंगटन की सड़कों पर सुनाई दिया। जो लोग भारतीय मूल के हैं वो लोग बहुत ही उत्साहित होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं किस कदर मोदी के लिए अमेरिका की सड़कों पर हुजूम उमड़ा हुआ है। लोग प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि जिस वक्त पीएम मोदी अमेरिका पहुंचे उस वक्त 2 डिग्री सेल्सियस तापमान था। इतनी ठंड थी, बावजूद इसके मोदी के चाहने वालों के उत्साह को ठंडा नहीं कर पाई और लोग सड़कों पर उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। और इस दौरान मोदी के चाहने वालों ने उनकी अमेरिकी यात्रा को लेकर क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। We are here to just support PM Modi and Trump's meet and their friendship and the partnership between India and US. So that's it. It's just a positive support for everything that Modi is doing for India and the world. This is a good. वीडियो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। वॉशिंगटन डीसी में किस कदर भव्य स्वागत पीएम का किया गया है, भारतीयों का जोश खासतौर पर कितना हाई है, ये जरा अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए। मोदी का एकदम स्वैग से स्वागत किया गया। मोदी मोदी के नारे सुनाई पड़े। हालांकि इस दौरान कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त भी नजर आए। आज भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8:30 बजे जो तस्वीरें हैं वो सामने आई थी और अब ये इस वक्त आपको दिखा रहे हैं अलग अलग तस्वीरें। ये 7 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ट्रंप से मुलाकात के मायने बहुत खास हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच होने वाली है। हमारे सहयोगी सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर माधव दास गोपाल कृष्णन इस वक्त वॉशिंगटन में मौजूद हैं और मोदी के दौरे पर करीब से उन्होंने नजर बनाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं और आज बहुत अहम बायलैटरल मीटिंग होगी यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो सबसे पहले उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में न सिर्फ जो दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के नेताओं को होने के नाते और उनके अपने निजी फ्रेंडशिप, निजी दोस्ती जो हमें देखा था ट्रंप के पहली पारी में, उस पर भी एक तरह से बिल्डअप करने का प्रयास के रूप में इसे देखा जा रहा है। बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पे भारत और यूनाइटेड स्टेट्स की कन्वर्जेंस है, चाहे हम रक्षा सुरक्षा की मामलों की बात करें, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, आईटेक जैसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। और भारत ने यूएस से बहुत मिलिट्री हार्डवेयर खरीदा भी है और यूएस भी यह चाहती है कि भारत आगे जाकर और मिलिट्री हार्डवेयर यूनाइटेड स्टेट्स से खरीदें। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो चुनौतियों को जिनका सामना करना पड़ेगा, एक और टैरिफ्स का मामला है। इस पूरे इलेक्शन में यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स को लेके कई सारे बातें करी हैं, लेकिन जब इंप्लीमेंटेशन की बारी आई, चाइना पे तो इंप्लीमेंट किए गए, लेकिन कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों पे जो घोषणाएं हुई उन्हें 1 महीने के लिए रोका गया। भारत ने अपने बजट में इस तरह की कुछ कंसेशन जरूर दी हैं अमेरिका कंपनीज के लिए, लेकिन क्या ये काफी होगा? क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद कई बार कहा है कि वो चाहते हैं कि भारतीय कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स में निवेश करे और न सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज भारत में निवेश करें। ऐसे में भारत की क्या पोजीशन रहेगी ये देखना बाकी होगा। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला जो पेचीदा है वो है इमिग्रेशन का। हमने देखा है किस तरह इलीगल इमिग्रेंट्स को मिलिट्री प्लेन में भारत में हथकड़ियों में लाया गया। इस पर हमने देखा कि किस तरह संसद में जमकर बहस हुई और विपक्षी पार्टियों ने काफी दबाव बनाने की कोशिश की सरकार पे कि ये पूरा मामला यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उठाया जाए। क्या इस पूरे बायलैटरल मीटिंग में इस मुद्दे पर किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? क्योंकि भारत
भारत एक फ्रेंडली देश है। पूर्व में भी जब डिपोर्टेशंस हुई हैं, ये कहा जा रहा है कि इन्हें सिविलियन एयरक्राफ्ट में लाया जा रहा था और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में लाने की जो ऑप्टिक्स है वो भारत के लिए बहुत अच्छी नहीं है। और ऐसे में जब प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी रिजीम और उनकी पार्टी ने बहुत सारे वादे जरूर किए हैं इलीगल इमिग्रेशन के क्रैकडाउन के चलते, तो ऐसा क्या एक तरह से एग्रीमेंट किया जा सकता है दोनों कंट्रीज के बीच में जहां दोनों के लिए ये अनुकूल हो और दोनों को एक्सेप्टेबल है। तो ये सारी मुद्दे हैं, ये सारे इश्यूज हैं जो इस वक्त बायलैटरल मीटिंग में बहुत अहम होंगी और ये देखना बाकी होगा जब फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है विदेश मंत्रालय की, उसमें खास तौर से क्या कोई बिग टिकट अनाउंसमेंट होती है या इन सारे मुद्दों पे किस तरह का पोजीशन अल्टीमेटली लिया जाता है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की ये पहली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली है। आपको पिछले उनके कार्यकाल के दौरान जो गर्मजोशी दोनों नेताओं के बीच देखने को मिली थी वो याद होगी। और आज जो बैठक है उस पर नजर इस बात को लेकर के भी है कि कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिसमें चर्चा दोनों नेताओं के बीच में होने वाली है। तो किन किन मुद्दों पर बात होने की संभावना है, चलिए आपको बताते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार का मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा है। भारत एक बहुत बड़ा व्यापार एरिया है। द्विपक्षीय कारोबार में जो बैलेंस है, संतुलन है, उसको लेकर के भी दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत होने वाली है। ट्रैफिक और इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर भी जो चर्चा है वो होगी इस बैठक में। H-1B वीजा, ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है जिस पर दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच बात होने वाली है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में मजबूत सहयोग दोनों देशों के बीच, इस पर भी बात होगी। एजेंडा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनर्जी पार्टनरशिप का भी रहने वाला है जब बातचीत बायलैटरल टॉक्स होंगी दोनों नेताओं के बीच में। गैंगस्टर्स का प्रत्यर्पण, ये भी एक अहम मुद्दा है। इलीगल माइग्रेशन तो बहुत बड़ा मुद्दा है जो हाल के दिनों में आपने देखा सामने आया, जो वहां से लोगों को हटाया गया, देश से निकाला गया, जो इलीगल माइग्रेशन करके पहुंचे थे। इसके अलावा क्वाड पार्टनरशिप और साथ ही एक बहुत अहम मुद्दा है रूस और यूक्रेन युद्ध जो इतने लंबे वक्त से चल रहा है उसको रोकने का। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को लेकर दोनों देशों का क्या अब सोचना है कि आगे की रणनीति है, उस पर बातचीत होगी। तो साथ ही चीन की दादागिरी, इस पर तो बातचीत जरूर ही दोनों देशों के बीच में होगी। और साथ ही साथ आतंकवाद के खिलाफ जो एक्शन प्लान है दोनों देशों का, जो सख्ती है, उस पर भी चर्चा होने वाली है। इंडिया ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भी एक अहम मुद्दा जो है वो रहने वाला है दोनों देशों की बातचीत के दौरान। और उसके बाद जब एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें तमाम एजेंडों को लेकर जो बातचीत तय हुई है, जो समझौते हुए हैं, उनको दुनिया के सामने रखा जाएगा जिस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। और प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से जुड़ी एक और बड़ी खबर चलिए आपको बताती हूँ। पीएम मोदी के वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं और उनके पहुंचते ही सबसे पहले अमेरिका की इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने उनसे मुलाकात की। तुलसी गबार्ड की 2 दिन पहले ही ट्रंप सरकार ने इंटेलिजेंस डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति की है और उन्हें सीनेट की मंजूरी भी मिल गई है। पीएम मोदी और तुलसी गबार्ड की मुलाकात में दोनों देशों के अहम मुद्दों पर बात हुई। पीएम मोदी ने इस मुलाकात की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, वॉशिंगटन डीसी में यूएसए की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की, उन्हें नियुक्ति की बधाई भी दी। भारत यूएस मैत्री के कई पहलुओं पर चर्चा हुई जिसकी वो हमेशा से प्रबल समर्थक रही हैं। तो सबसे पहले मुलाकात हुई है तुलसी गबार्ड से और अमेरिका के इंटेलिजेंस डायरेक्टर के पद पर हाल ही में तुलसी गबार्ड की नियुक्ति हुई, लेकिन नाम से कंफ्यूज होकर लोग उन्हें भारतीय मूल का समझते हैं। चलिए उनके बारे में कुछ जानकारी आपको देती हूँ। तो तुलसी गबार्ड सबसे पहले समझिए कि भारतीय मूल की नहीं है। तुलसी नाम सुनकर आपको भी लगा होगा कि वो भारतीय मूल की हैं, लेकिन दरअसल तुलसी की मां ने हिंदू धर्म अपनाया था। हिंदू धर्म से जुड़ाव की वजह से मां ने उनका नाम तुलसी रख दिया था। तुलसी का लालन पालन भी हिंदू धर्म के मुताबिक ही किया गया था और बाद में उन्होंने सिनेमेटोग्राफर अब्राहम विलियम से शादी कर ली थी। हाल ही में ट्रंप सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय खुफिया निदेशक बनाया है। तुलसी गबार्ड पूर्व में एक सैन्य अधिकारी भी रह चुकी हैं और युद्ध के दौरान इराक और कुवैत में उन्होंने काम किया है। इसके अलावा अमेरिका में हिंदुओं से जुड़े मुद्दों को वो प्रमुखता से हमेशा उठाती रही हैं और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी से जब उनकी मुलाकात हुई, पीएम ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये बताया और ये भी बताया कि कैसे वो भारत के साथ जो रिश्ते अमेरिका को लेकर रहे उसके लिए हमेशा वो काफी संवेदनशील रही और काफी वो प्रखर और मुखर इसको लेकर के रही हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताती हूँ कि अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही आर्थिक नीतियों में बदलाव किया गया, कई देशों में टैरिफ लगाया गया है और इसका भारत पर भी असर है। इसके अलावा चीन के मुद्दे पर ट्रंप की क्या रणनीति रहेगी, इन सब मुद्दों पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य और भारतीय मूल के श्री थानेदार से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, वो भी सुनवाते हैं आपको।
श्री धनार्जन जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, जो इस तरह की ऑनर दी जा रही है, प्रधानमंत्री सबसे पहले वर्ल्ड लीडर्स में से हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं, न सिर्फ उन दोनों के जो पर्सनल बॉन्ड है और पर्सनल इक्वेशंस हैं उसको दर्शाता है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स भारत को किस रूप में देखता है लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में, उसका भी कहीं ना कहीं ये प्रतीक है। कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत अहम, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है ये। मोदी जी और ट्रंप, ये दोनों का एक अच्छा संबंध है, 2 बार वो मिले हैं। और मोदी जी जो अब आ रहे हैं अमेरिका भी, वो तो सेकंड लीडर, वर्ल्ड लीडर के रूप में आ रहे हैं। दोनों देश में और ट्रेड का बारे में बहुत कुछ बात चल रही है आजकल, तो ये मीटिंग से बहुत कुछ हो सकता है। डिफेंस में कोलैबोरेशन हो सकता है, एनर्जी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में तो बहुत कुछ करना है। और तुमने जो आज बात की है कि टैरिफ इंडिया पे ऊपर लाने का, उससे दोनों देश के संबंध बिगड़ सकते हैं। सो इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि दो नेता एक में के से मिले और इसमें बातचीत हो जाए, और एक जो टैरिफ का प्लान जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, वो पीछे लेना चाहिए, सो दैट दोनों देशों में और आर्थिक संबंध बढ़ाएंगे। जी, लार्जर ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज को अगर देखें तो एशिया में इंडिया के अलावा इतना बड़ा कोई पार्टनर यूएस का हो नहीं सकता, और शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं। इसे आप कैसे देखते हैं स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के तौर पे? देखिए, इंडिया तो अभी 5वां इकोनॉमिक पावरफुल कंट्री है। चाइना का एग्रेशन बढ़ रहा है, और इंडिया, यूएस और चाइना में बहुत टेंशन है, बहुत प्रॉब्लम्स है, और उसके लिए इंडिया के साथ अच्छी रिलेशनशिप होनी बहुत आवश्यक है। इसीलिए मैं ये ट्रंप और मोदी जी का जो मीटिंग है उसको ऐसा देख रहा हूं कि इससे बारे में